बात करते हैं बादलों के आफतकाल की। आधा हिंदुस्तान इस वक्त, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बादलों का आफतकाल बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। कई राज्यों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरा का पूरा गांव ही पानी में डूबा है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, हालात हर जगह एक जैसे ही हैं। मूसलाधार बारिश से हर तरफ लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। जल प्रलय की 5 तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। लोगों की परेशानियों को समझिए। और इसके अलावा ओडिशा, असम, तेलंगाना जैसे राज्यों का भी हाल बहुत बुरा है। इस बारिश की वजह से लगातार वहां बारिश हो रही है और वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड मतलब रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह से थमना। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बैंक में पानी भर गया है। पहली तस्वीर आई है, मैं दिखा रही हूं इस वक्त, हलिया ब्लॉक की है, जो कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिखाता है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर जो मां विंध्यवासिनी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हालत। बैंक के भीतर, बैंक की शाखा में पानी घुस गया है। बैंक में बारिश का माहौल है। तो उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मिर्जापुर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। मूसलाधार बारिश के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बैंक में पानी दाखिल हुआ है। यह तस्वीर है हलिया ब्लॉक स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए पहली तस्वीर जो जलमग्न हो गया है स्वास्थ्य केंद्र, और दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाती हूं जहां पर बैंक के भीतर पानी दाखिल हो गया है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी का रुख कर लेते हैं। वहां भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जो रौद्र रूप है वो दिख रहा है। और तस्वीरों में देखिए कैसे नदी का जलस्तर घाट के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच गया है। इस दौरान छोटे छोटे कई मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। तो जो शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा है वही नजर आ रहा है। इतना ज्यादा पानी का सैलाब है और जो मंदिरों का गुंबद है वही दिख पा रहा है। इस तरह की स्थिति है और जल का जो तांडव है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के डिंडोरी में। बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां कोना सीमा से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की नाव हादसे का शिकार हुई है। डी उमा महेश्वर राव समेत कई पूर्व मंत्रियों के साथ चंद्रबाबू नायडू पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिले का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान नाव हादसे का शिकार हो गई है। लेकिन वहां मौजूद मछुआरों ने सभी को बचा लिया और किसी अनहोनी को टाल दिया है। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के हाहाकार से जुड़ी हुई है। सतना जिले में बारिश के बाद गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। उन्हें जरूर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से चित्रकूट की वादियों में स्थित धारकुंडी आश्रम में पानी घुस गया। उफनते नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से आश्रम का निचला हिस्सा जलमग्न हो गया है। हालांकि एहतियातन आश्रम को खाली करा लिया गया है। पहाड़ पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के बाद पहाड़ों से जो मलबा आ रहा है वो मुसीबतें और बढ़ा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पहाड़ पर सैलाब, जमीन पर आफत, दरक रहे पहाड़, मुसीबत में जिंदगी, सैलाब के बीच जिंदगी की जंग। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव वालों के लिए यही एक पुल था जिसका इस्तेमाल वो सड़क पार करने के लिए करते थे, लेकिन अब लोग जान हथेली पर रखकर रस्सी के सहारे सैलाब को पार कर रहे हैं। पुल बनोला का रास्ता जो है, ब्रिज है, आज से कबल 10-15 दिन पहले जब यहाँ पे कोई बाढ़ आई उस वक्त ये टूट चुका था। सीएम साहब से, तहसीलदार साहब से और वीडियो साहब से कि फौरी तौर इस जगह का मुआयना किया जाए और मौका मुलाजा करके फौरी तौर इसका काम लगाया जाए। कुछ लोग तो बच्चों को सिर पर बिठाकर सैलाब को पार कर रहे हैं। इन लोगों के हौसले की दाद देनी चाहिए।
इतने मुश्किल वक्त में भी इनके कदम नहीं डगमगाए। नुकसान हुआ है पीछे, खासकर ब्रिजेस की कुछ अप्रोच टूटी हैं, कुछ जहाँ से रोड जो हैं वो बह गई हैं, वॉश्ड अवे हुई हैं। उनका हमने ऑलरेडी दौरा कर लिया है और आज भी 2-3 स्पॉट्स पे हम जो है निकल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी ये नुकसान है इसको इमीडिएट रिस्टोर किया जाए और लोगों की पब्लिक लाइफ को जो है वो आसान बनाया जाए। ये तो रही पुंछ की तस्वीरें। अब हम आपको जम्मू के सांबा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिक्षक और छात्र उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं। प्रशासनिक अमला अब तक यहाँ मदद के लिए नहीं पहुँचा। यहाँ जब भी बारिश होती है छात्रों और शिक्षकों को स्कूल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब रामबन हाईवे की तस्वीर देखिए, लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। आप पहाड़ों के खिसकने की आवाज भी सुन सकते हैं। शांति और सुकून भरे माहौल में पहाड़ दरकने की ये आवाजें इलाके के लोगों को डरा रही हैं। और राजस्थान से भारी बारिश के बाद बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। अब आपको राजस्थान की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है झुंझुनू की, जहां बारिश की वजह से कस्बे जलमग्न है, दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। दूसरी तस्वीर बूंदी की है, जहां बरसाती नाले में एक शख्स बह गया। और अगली तस्वीर कोटा की है, जहां पर एसडीएम ऑफिस में ही पानी भर गया। और अंतिम तस्वीर दौसा की है, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। 4 तस्वीरें झुंझुनू की है, साथ ही सैलाब में किस तरह से जिंदगी फंसी हुई है ये बूंदी की तस्वीरें। अगली तस्वीर कोटा की, जहां पर सड़क दरिया बन गई है। और दौसा की तस्वीरें देखिए, जलमग्न होती हुई सड़कें, पानी से लोग परेशान। और अब आपको राजस्थान के जोधपुर की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, डराती भी है और मुश्किलों में लोगों की जिंदगी कैसे है ये भी बताती है तस्वीर। भारी बारिश के बाद सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसमें स्कूल बस फंस गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के समय स्कूल बस में सिर्फ 2 बच्चे थे। हादसे के तुरंत बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है और बस को भी क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। चलिए राजस्थान से अब उत्तराखंड की ओर लेकर चलती हूँ आपको। उत्तराखंड के चमोली के हालात देखिए। मौसम विभाग ने अलर्ट बारिश का जारी पहले ही किया हुआ है और इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपदा के लिहाज से चमोली को अति संवेदनशील जिलों में शामिल किया गया है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया और सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी भी तरह की स्थिति ऐसी होती है जहां पर तुरंत मदद पहुंचानी है तो वो पहुंचाई जा सके। अब आपको लापरवाही की तस्वीर दिखाते हैं जो राजस्थान के 12 जिले से सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों में बने कई पुल पूरी तरह से जलमग्न हैं, लेकिन लोग पानी के तेज बहाव में भी बाइक से आवाजाही कर रहे हैं और इस दौरान कहीं भी अनहोनी होने की आशंका बरकरार है। बीते 2 दिनों में 12 शहर समेत छबड़ा, अता, किशनगंज समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। जिले में अब तक औसत से 35% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की बात करती हूँ। स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बरसाती नालों पार करने की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराती हैं, चिंता में डालती हैं। जो नौगांव प्रखंड के राजकीय इंटर कॉलेज गडोली के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर है और छात्र यहां पर फंस गए हैं। हालांकि शिक्षकों की मदद से सभी बच्चों को वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन तस्वीरों से आप वहां की भयानक स्थिति को समझ सकते हैं। उत्तराखंड के बाद बिहार का रुख रोहतास जिले के सासाराम में भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदी उफान पर है। तस्वीरों में आप देखिए, उफनती नदी में फुटपाथ की कई दुकानें बह गई हैं, वहीं एक कार भी जलमग्न हो गई है। वीडियो जिले के चिनारी के कैमूर पहाड़ी पर गुप्ता धाम का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।